हेलो एवरीवन, कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो विद्युत हीटर के बारे में है। आज हम विद्युत हीटर के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत हीटर को हम हिंदी में विद्युत ऊष्मक कहते हैं। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, हीटर का नाम याद रखना, हिंदी में विद्युत ऊष्मक कहते हैं। अगर एग्जाम में विद्युत ऊष्मक लिखा है तो समझना हीटर। ऊष्मक का मतलब होता है हीट से, हीट जो पैदा करे उसे ऊष्मक, ठीक है। तो ऊष्मक ऊष्मा से रिलेट करना हीट से, तो हीट जो होता है वो हीटर से रिलेट करेगा, ओके। तो ऊष्मक का मतलब विद्युत हीटर होता है, ओके। तो विद्युत हीटर से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उन सभी क्वेश्चंस को हम अच्छे से यहाँ पर क्लियर करेंगे और एक एक क्वेश्चंस को हम आपको अच्छे से समझाएंगे, ओके। आपने देखा होगा हमारे घरों में जो विद्युत हीटर होते हैं, तो इन हीटर का हम क्या करते हैं, इनका जो काम क्या होता है, यूजेज क्या होता है। तो विद्युत हीटर का जो यूज हम करते हैं खाना बनाने में, पानी गर्म करने में, हाथ को सेकने में और रूम को गर्म करने में हम यूज करते हैं, ओके। आपने देखा होगा इस तरीके का हीटर की जो प्लेट होती है वो इस तरीके की होती हैं। इसमें खांचे भी बने होते हैं, ठीक है। ये खांचे क्यों बनाए जाते हैं, आपने सोचा है। खांचे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इसमें जब हम स्प्रिंग लगाते हैं ना, वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए और आपस में स्प्रिंग की जो कॉइल है वो चिपके ना एक दूसरे से, ठीक है। इसलिए हम इन खाँचों को बनाते हैं। अगर हम बात करें विद्युत हीटर की जो प्लेट होती है वो किस चीज़ की बनाई जाती है, तो ये जो आपको पदार्थ दिख रहा है ना, इसे कहते हैं हम चीनी मिट्टी, ठीक है। चीनी मिट्टी की हम विद्युत हीटर की प्लेट को बनाते हैं, ओके। तो विद्युत हीटर की जो प्लेट होती है हम किसकी बनाते हैं, एक पदार्थ होता है जिसे कहते हैं हम चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी की बनाते हैं क्योंकि जो चीनी मिट्टी होता है इसकी दो क्वालिटी होती हैं। पहली क्वालिटी के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, ये ऊष्मा की रोधी होती है। मतलब हीट का इस मिट्टी पर, इस पदार्थ पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए हम इसे चीनी मिट्टी से बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऊष्मा की रोधी होती हैं। चीनी मिट्टी जो होती है वो ऊष्मा की रोधी होती है। अगर सेकंड क्वालिटी के बारे में बात करें हम चीनी मिट्टी के, तो सेकंड क्वालिटी होती है इसमें करंट नहीं चलता है, ठीक है। ये विद्युत की कुचालक होती है क्योंकि चीनी मिट्टी है, इसमें करंट आप इसे टच भी करोगे तो करंट नहीं लगेगा, ओके। तो ये विद्युत की क्या होती है, कुचालक या अचालक, ठीक है। तो ये अचालक होती हैं। तो चीनी मिट्टी की हम प्लेट इसलिए बनाते हैं, चीनी मिट्टी की दो क्वालिटी होती है। ये ऊष्मा की जो होती है वो बुरी चालक होती है, ऊष्मा की ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। ये ऊष्मा की रोधी होती हैं। और दूसरी क्वालिटी होती है इसमें करंट पास नहीं होता है, ये अचालक होती हैं, ओके। और चीनी मिट्टी जो होता है, एक और इसकी क्वालिटी होती है, जैसे इसमें चीनी मिट्टी की जो प्लेट होती है इसमें जो हम खाँचे बनाते हैं ना, इसमें स्प्रिंग तो सेट हो जाता है, लेकिन इसके ऊपर जो भी हम बर्तन रखते हैं उसमें ये जो स्प्रिंग होता है उसे टच नहीं करता है। मतलब बर्तन जो होता है वो अलग रहता है इस स्प्रिंग से। अगर ये खाँचे ना बने तो स्प्रिंग जो है बर्तन को टच कर जाएगा और बर्तन में करंट चला जाएगा। तो इस खाँचे में जो स्प्रिंग है वो अच्छे तरीके से सेट हो जाता है, जिससे बर्तन के वो कॉन्टेक्ट में ना आए और बर्तन में करंट ना जाए, ओके, ठीक है। अब इसके सिद्धांत के बारे में हम बात करते हैं। तो विद्युत हीटर होता है, इसका सिद्धांत क्या होता है। जैसे विद्युत हीटर में हम करंट सप्लाई करते हैं, तो करंट सप्लाई करते ही विद्युत हीटर के अंदर का जो एलिमेंट होता है वो लाल होने लगता है, लाल तप्त हो जाता है। और लाल तप्त होने के बाद वो गर्मी पैदा करने लगता है, हीट पैदा करने लगता है। और जब हीट पैदा करेगा, ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट हम कहेंगे कि हीट पैदा कर रहा है, तो ये हीटिंग इफेक्ट उसमें प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। तो अगर देखा जाए सिद्धांत के बारे में, तो हीटर जो होता है ज़्यादातर हीट पैदा करता है, उसके चारों ओर हीट, गर्मी पैदा हो जाती है। तो गर्मी क्या होती है, ऊष्मा होती है, हीट होती है। तो कहेंगे कि विद्युत हीटर का जो सिद्धांत है वो हीटिंग इफेक्ट पर काम कर रहा है। जैसे ये इसमें करंट चल रहा है, ये हीट पैदा कर रहा है, तो ये क्या पैदा कर रहा है, हीट। तो ये हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है, ओके। तो विद्युत हीटर का जो सिद्धांत है वो हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है। उसमें प्रभाव, तो
विद्युत हीटर जो होता है वो ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। इसका सिद्धांत पूछा जाए तो हमें कहना है ये ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। ओके, विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? अगर हम बात करें विद्युत हीटर जो होता है, इसमें जैसे हम बिजली सप्लाई करते हैं, बिजली से इसे कनेक्ट करते हैं, तो ये बिजली को हीट में बदल देता है। क्योंकि बिजली से सप्लाई करेंगे उसका एलिमेंट जो है वो गर्म होने लगेगा और गर्म होकर हीट पैदा, उष्मा पैदा करने लगेगा, गर्मी पैदा करने लगेगा। तो ये बिजली को किस में बदल रहा है? गर्मी में, हीट में, उष्मा में। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा को ये उष्मीय एनर्जी में बदल रहा है। क्योंकि विद्युत हीटर को हम बिजली से जोड़ेंगे तो ये हमें गर्मी देने लगेगा, गर्मी करने लगेगा, हीट पैदा करने लगेगा। इसीलिए कहेंगे ये विद्युत हीटर जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को हीटिंग एनर्जी में या हम उष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, तो ये विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? हीटिंग एनर्जी में या हीट एनर्जी में। ठीक है, उष्मीय ऊर्जा। तो ये किस में बदल देता है? उसमें ऊर्जा में बदल देता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हीटर का जो एलिमेंट होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में, हीटर के एलिमेंट की क्वालिटी के बारे में बहुत पूछा जाता है। हीटर का जो एलिमेंट होता है वो किस धातु का बना होता है, किस मिश्र धातु का बना होता है, ये पूछा जाता है। तो हीटर का एलिमेंट एक मिश्र धातु का बना होता है जिसका नाम होता है नाइक्रोम। ठीक है, आपने सुना होगा बहुत नाइक्रोम के बारे में। तो हीटर के एलिमेंट के बारे में, तो एक मिश्र धातु का बना होता है जिसे हम नाइक्रोम कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना हीटर का जो एलिमेंट है इसे बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है। हीटर का एलिमेंट एक मिश्र धातु से बना होता है जिसे हम कहते हैं नाइक्रोम। ठीक है, तो नाइक्रोम में कौन कौन से अवयव होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें मिक्स होती हैं। तो आपको याद रखना है, देखो नाइक्रोम, ठीक है, इंग्लिश में इसे लिखना है और CR। तो Ni से रिलेट करना है निकेल। ठीक है, और Cr से क्रोमियम। मतलब ये जो नाइक्रोम होता है निकेल और क्रोमियम का मिक्सचर होता है। जब हम निकेल को और क्रोमियम को मिलाते हैं तब नाइक्रोम का हमें तार मिलता है, नाइक्रोम का तार बन जाता है। ठीक है, या नाइक्रोम मिश्र धातु तैयार होती हैं। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है नाइक्रोम जो होता है इसके एलिमेंट, इसके अवयव क्या है नाइक्रोम के। ठीक है, तो निकेल और क्रोमियम होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? निकेल प्लस क्रोमियम। निकेल होता है 80% और क्रोमियम के बारे में बात करें तो बाकी 20% जो होता है वो क्रोमियम होता है। तो हीटर का जो एलिमेंट होता है एक मिश्र धातु से बना होता है, एक अलॉय से बना होता है। ठीक है, जिसे हम नाइक्रोम कहते हैं। और नाइक्रोम जो होता है इसके नाम में ही नाइक्रोम के आपको ये जो नाइक्रोम जिससे मिलकर बना वो आपको मिल जाएगा। देखो Ni मतलब निकेल हो जाएगा और Cr का मतलब हो जाएगा क्रोमियम। तो इससे आपको रिलेट करना है क्रोमियम को। ठीक है, अगर आपको नाइक्रोम याद है तो नाइक्रोम के जो अवयव हैं, जिस अवयव से मिलकर ये बना है वो भी आपको अच्छे से अब याद हो जाएगा। ओके, तो निकेल याद रखना है 80% और नाइक्रोम हो जाएगा, निकेल 80% और क्रोमियम 20% हो जाएगा। ओके, गलनांक के बारे में अगर हम बात करें, हीटर के रेजिस्टेंस, प्रतिरोध और इसके गलनांक के बारे में, तो इसका जो प्रतिरोध होता है वो हाई होता है और इसका गलनांक भी हाई होता है। तो हीटर के एलिमेंट के बारे में, ठीक है, इस तरीके से स्प्रिंग टाइप का जो एलिमेंट होता है, आपने देखा होगा हीटर का जो एलिमेंट होता है ये इस तरीके से होता है। इसके प्रतिरोध के बारे में, प्रतिरोध का मतलब हीटर का जो तार होता है इसका प्रतिरोध बहुत हाई होता है। जैसे इसमें करंट हम पास करते हैं तो ये लाल तप्त हो जाता है, और लाल तप्त होता है तो हम कहेंगे इसका प्रतिरोध जो है वो ज़्यादा होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट लाल तप्त होने पर भी पिघलता नहीं है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, गलनांक जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो प्रतिरोध भी ज़्यादा और गलनांक भी ज़्यादा। प्रतिरोध का मतलब होता है ये तार जो है धारा के मार्ग में जितना रुकावट पैदा करता है, कोई भी तार है वो धारा के मार्ग में जितना रुकावट पैदा करेगा इलेक्ट्रिक करंट के रास्ते में, उसे हम उसका प्रतिरोध कहते हैं। तो इसका प्रतिरोध ज़्यादा और गलनांक भी ज़्यादा। प्रतिरोध ज़्यादा और गलनांक अगर हम कम कर देते हैं तो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। ये लाल तप्त होने पर भी पिघलता नहीं है, इसीलिए इसका गलनांक हाई होगा और प्रतिरोध भी हाई होगा। ओके, ये भूलना नहीं है, ठीक है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। तो प्रतिरोध क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, हाई का मतलब उच्च। ओके,
और इसका गलनांक के बारे में ये भी हाई होता है, उच्च। तो इसका प्रतिरोध भी हाई होता है और गलनांक भी हाई होता है। अगर हम गलनांक के बारे में बात करें, हीटर का एलिमेंट किस टेम्परेचर पर जाके ये मेल्ट हो जाता है, तो लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस पर ये मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, ठीक है। तो लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ओके, 1400 डिग्री सेल्सियस। ये नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं, नहीं पूछा जाता है, केवल इतना ही पूछा जाएगा इसका गलनांक निम्न होता है या हाई होता है, उच्च होता है या निम्न होता है, ठीक है। तो इसका गलनांक जो होता है वो हाई होता है, ओके। हीटर का ताप, तो तप्त हीटर के ताप के बारे में, जब हीटर का एलिमेंट लाल तप्त होता है, रेड हॉट हो जाता है, तो उसका टेम्परेचर कितना होता है, उसका टेम्परेचर लगभग होता है 800 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, 1000 डिग्री सेल्सियस। तो 800 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है जब हीटर का एलिमेंट लाल तप्त हो जाता है, ओके। तो बस हीटर से जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं यही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है, ये पूछा, ठीक है, जैसे हम मार्केट में कोई भी हीटर का एलिमेंट लेने जाते हैं तो हम पूछते हैं कि ये हीटर जो है कितने वाट का है। वोल्ट हम नहीं पूछते लेकिन वाट ज़रूर पूछते हैं, तो वे बताते हैं 500 वाट का है, 1000 वाट का है, 1500 वाट का है। तो मान लेते हैं हमने एक हीटर का एलिमेंट लाए 500 वाट, जिस पर लिखा हुआ है 500 वाट और 240 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या होता है, हीटर का जो एलिमेंट है उस पर लिखा हुआ है 500 वाट और 240 वोल्ट। इसका मतलब अगर हीटर को हम 240 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ते हैं, अगर इतना हम उसे वोल्टेज देते हैं तो 500 वाट की शक्ति, 500 वाट बिजली खर्च करेगा। इतनी शक्ति, इतनी विद्युत ऊर्जा को वो खर्च कर देगा, इतनी बिजली को। इसलिए हम कम वाट का हीटर जो है लगाना अच्छा मानते हैं। अगर हीटर कम वाट का है तो कम बिजली खर्च करेगा, तो आपके पैसे भी बचेंगे, ठीक है, कम बिजली खर्च होगा। और हैवी आप हीटर लगा रहे हो तो ज़्यादा बिजली खर्च करेगा क्योंकि वो ज़्यादा लोड लेगा, ठीक है। वाट बढ़ता है तो लोड बढ़ता है। तो 500 वाट, ठीक है, एक 1000 वाट का अगर हम एलिमेंट लाते हैं तो 1000 वाट वाला एलिमेंट ज़्यादा लोड लेगा, ज़्यादा बिजली खाएगा, और 500 वाट वाला कम बिजली खाएगा, ठीक है। तो इनका मतलब यही होता है, अगर 500 वाट 240 लिखा हुआ है, इसका मतलब 240 वोल्ट पर चलाएंगे तो 500 वाट की जो है एनर्जी ख़त्म कर देगी, इतनी बिजली को खाएगी, इतनी पावर को ये कंजप्शन करेगी, ठीक है, ओके, इतना खपत करेगी। तो विद्युत हीटर से बनने वाले, विद्युत ऊष्मक से बनने वाले ये सभी क्वेश्चन हैं ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं हीटर के एलिमेंट के बारे में, ठीक है, उसके प्रतिरोध के बारे में, उसके गलनांक के बारे में। तो हीटर का एलिमेंट एक मिश्र धातु से बना होता है जो नाइक्रोम होता है, इसमें निकेल और क्रोमियम होता है, ठीक है। प्रतिरोध भी हाई होता है और इनका रजिस्टेंस भी हाई होता है, ओके। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प करती है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखें और लाइक कीजिए, ओके, बाय। फिर हम मिलते हैं एक अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ।